अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आखिरकार शौकत साहब के सामने उनकी बेटी और भतीजे की सारी असलियत आ ही जाएगी और उन्हें ये एहसास भी हो जाएगा कि बेशक सितारा ने कोई बद्दुआ ना दी हो, लेकिन ये सब उसका दिल दुखाने का सिला है जो आज उन्हें सब लोगों के सामने अपनी बेटी की वजह से ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वो तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी अपनी बेटी इस तरह से किसी लड़के से चोरी छुपे मिलने जा सकती है। अब सालार जब शौकत साहब और किरण को पुलिस कस्टडी से छुड़वाएगा तो वो दोनों जब घर पहुंचेंगे तो किरण की माँ तो उन दोनों को देखकर बहुत परेशान हो जाएगी, ख़ास तौर पे किरण को देख के कि ये गई तो किसी और लिबास में थी और मेकअप भी चाहे ज़्यादा था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, और वापस आई है तो इस कदर ज़र्क बर्क लिबास में, समझ तो वो मिनटों में ही जाएंगी कि उनकी बेटी कुछ गलत करके आई है। अभी वो अपने शौहर और किरण से पूछने ही लगेंगी कि ये सब क्या हुआ है कि इतने में सालार घर में दाखिल होगा और किरण की माँ सालार के साथ बहुत बदतमीज़ी से पेश आएगी कि एक तो पहले ही घर में इस कदर टेंशन चल रही है, ऊपर से ये मुंह उठा के चला आया है, इसलिए इंतहाई बदतमीज़ी से सालार से कहेगी कि भाई जाओ यहाँ से, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। शौकत साहब को तो अपनी बीवी के इस लबो लहजे पे बहुत गुस्सा आएगा और चीखते हुए अपनी बीवी से कहेंगे कि तुम इसे घर से निकाल रही हो जो तुम्हारी बेटी की इज्जत बचा के लाया है। अगर ये ना होता तो आज मैं और किरण दोनों हवालात में बंद होते और तुम्हारी बेटी की तो जो करतूतें हैं शायद हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहते। किरण का सर तो अपने बाप के सामने शर्मिंदगी से झुक जाएगा, जबकि किरण की माँ हक्का बक्का रह जाएगी और फिर किरण भी रोते हुए अपनी माँ से कहेगी कि जी बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज मैं सालार भाई की वजह से ही यहाँ खड़ी हूँ, वो भी इज्जत के साथ। इज्जत का लफ्ज़ सुनने के बाद तो किरण का बाप एक ज़ोरदार झांपड़ उसके मुंह पे रसीद करेगा और कहेगा कि इज्जत का लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। किरण की माँ अपने शौहर को इस कदर गुस्से में पहली बार देख रही है क्योंकि उसके शौहर ने कभी अपनी बेटी पर हाथ नहीं उठाया, जबकि पीछे खड़ा सालार भी शौकत साहब को समझाएगा कि आप इसे मत मारें क्योंकि इस सब में इसका कोई कसूर नहीं है, ये तो वो लड़का ही घटिया था, मैंने उसके बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली हैं। वो लड़का तो किरण को झूठी मोहब्बत के जाल में ट्रैप कर रहा था और इससे शादी का वादा किया था। मुझे यकीन है अगर किरण को पता होता कि वो लड़का ठीक नीयत से इसको वहाँ ले जा रहा है तो ये कभी भी उसके साथ ना जाती। ये तो शुक्र करें कि आपकी कोई नेकी आड़े आ गई, वरना पता नहीं आज किरण के साथ वो लोग क्या कर जाते। एक तरफ किरण की इज्जत है कि ख़राब हो रही है और दूसरी तरफ सितारा की इज्जत में मज़ीद इजाफा हो रहा है। सितारा के ससुर जो उसकी जहानत को समझ चुके हैं और उस पर ट्रस्ट भी करने लगे हैं कि ये लड़की किसी भी मसले को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है। अब साहिबा की मां ने ऑर्फन एज को लेकर ताहिर सिकंदर पे जो एलिगेशंस लगाई हैं कि ऑर्फन एज की आड़ में वहां पर चाइल्ड लेबर की जा रही है, जाहिर है कि साहिबा की मां तो ताहिर सिकंदर को डीफेम करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो अपनी बेटी की बेइज्जती का बदला लेना चाहती है, लेकिन ताहिर सिकंदर जो एक दूर अंदेश इंसान है उन्हें पता है कि साहिबा की मां की लगाई गई इन झूठी एलिगेशंस का जवाब किस तरह से देना है। इसलिए वो साहिबा की मां यानी ज़हरा से और अपनी बेगम से ऑर्फन एज की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वापस लेकर ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सितारा को सौंप देते हैं और उसे कहते हैं कि जिस तरह से चाहो तुम ऑर्फन एज को चला सकती हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऑर्फन एज के बच्चों के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करोगी। और सितारा को अपने साथ ऑफिस ले जाना भी शुरू हो जाते हैं। अब सालार को ये सब पसंद नहीं आता क्योंकि वो चाहता है कि सितारा सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर फोकस करे, इसलिए सालार सितारा को समझाने की कोशिश करता है कि तुम डैड को इनकार कर दो क्योंकि तुम्हारी स्टडीज़ इस वक्त तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, जिस पर सितारा भड़क उठती है और सालार से कहती है कि आपको मेरा काम करना बुरा लग रहा है या फिर मेरे इंडिपेंडेंट हो जाने का खौफ है। सालार को तो सितारा की बात बहुत तकलीफ़ देती है और वो उसे रियलाइज़ करवाता है कि भला मुझे तुम्हारे इंडिपेंडेंट होने से आखिर क्यों खौफ होगा और क्यों जेलसी होगी। मैंने तुम्हारी कामयाबी की खातिर अपना पैशन छोड़ के लोगों के सामने घुटने तक टेक लिए सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें कामयाब होते हुए देखना चाहता हूँ और तुम कह रही हो कि मुझे तुम्हारे कामयाब हो जाने का खौफ है।
सितारा को भी अब एहसास होता है कि उसे सालार से ये सब नहीं कहना चाहिए था। अब सालार तो गुस्से से वहाँ से चला जाता है, लेकिन सालार के फादर इन दोनों का झगड़ा देख लेते हैं और बहुत परेशान होते हैं कि ये सब उनकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये उनकी ख्वाहिश थी कि सितारा ऑर्फनेज की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभाल ले और सितारा अपने ससुर के सामने इनकार नहीं कर सकी। बहरहाल वो सितारा को समझाते हैं कि बेटा, आपकी पढ़ाई का कोई हर्ज नहीं होगा, आपको रेगुलर ऑर्फनेज जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जिस दिन पढ़ाई का बर्डन कम हो उस दिन आप वहाँ का विज़िट करके तमाम स्टाफ की एक्टिविटीज़ देख लिया करें और बच्चों से भी मिल लिया करें, बाकी सालार से मैं ख़ुद बात कर लूँगा। सितारा बहुत समझदारी से ऑर्फनेज की तमाम जिम्मेदारी संभालती है और फिर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस रखती है जिसमें बताती है कि इस ऑर्फनेज के पीछे मोटिव क्या है। हम चाहते हैं कि ये बच्चे बड़े होकर इन सारे घर वालों को मजबूत होते हुए और एम्पावर्ड होते हुए देखें। हमारे लिए इनकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है ताकि ये पढ़ लिख कर कुछ बन सकें और अपने पाँव पे खड़े हो सकें। और फिर स्टडीज़ से रिलेटेड बच्चों की अचीवमेंट्स भी बताती है, जिसके बाद साहिबा की मां ज़हरा के लगाए गए तमाम एलिगेशंस झूठे साबित हो जाते हैं कि ताहिर सिकंदर ऑर्फनेज की आड़ में चाइल्ड लेबर का काम कर रहे हैं। बल्कि सितारा की इस प्रेस और मीडिया कॉन्फ्रेंस के बाद तो ताहिर सिकंदर की हर जगह इज़्ज़त इतनी बढ़ जाती है कि उनकी सियासी पोजीशन भी मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब सब लोग ताहिर सिकंदर से मिलने आते हैं, उन्हें मुबारकबाद देते हैं, तो ताहिर सिकंदर बहुत खुश होते हैं और सितारा की इज़्ज़त उनके दिल में मज़ीद बढ़ जाती है। और ये सब देखने के बाद तो सालार सिकंदर का सर भी फ़ख्र से बुलंद हो जाता है कि उसकी पसंद है ही इतनी अच्छी और समझदार। और ये सब देखने के बाद हो सकता है कि सालार सिकंदर की माँ भी सितारा के बारे में कुछ पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे कि बेशक ये लड़की एक छोटे घर छोटे इलाके से आई है, लेकिन सोच इसकी बहुत बड़ी है। दूसरी तरफ ज़ुहैब को तो जब पता चलता है कि पुलिस उसे तलाश करती फिर रही है तो वो तो कहीं रूपोश हो जाता है। सालार तो सितारा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता कि वो परेशान होगी, लेकिन जोया सितारा को कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह कर देती है और बताती है कि ज़ुहैब ने मार्केट पे डकैती डाली थी, जिसकी वजह से पुलिस उसे तलाश करती फिर रही है। सितारा के लिए तो ये ख़बर सच में बहुत शॉकिंग है, क्योंकि वो ज़ुहैब से सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकती थी, लेकिन डकैती ऐसा तो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। और फिर जोया ही बताएगी कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सालार ना सिर्फ ज़ुहैब को तलाश कर रहा है बल्कि पुलिस से भी बात कर ली है। पुलिस ज़ुहैब को ज़्यादा सख्त सज़ा नहीं देगी और ये भी मुमकिन है कि उसकी कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत भी कबूल हो जाए। और फिर सितारा को बताएगी कि तुम्हारे ताया को भी पुलिस पकड़ के ले गई थी ज़ुहैब की डकैती की वजह से ही, और किरण को भी पुलिस पकड़ के ले जाने वाली थी। अगर तुम्हारा शौहर मौके पे ना पहुंचता तो शायद तुम्हारे ताया और किरण आज हवालात में बंद होते। सितारा सोचेगी कि सालार मेरे लिए इतना कुछ करता है, लेकिन कभी ना तो मुझे बताता है ना ही कोई एहसान जताता है, तो कोई भी इंसान ये सब कभी ज़िद में तो नहीं कर सकता। यकीनन सालार मुझसे मोहब्बत करता है। तो नाजरीन, आपको कफ़ारा ड्रामा की आज की एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।